अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहस्सनात मानविया के ताल्लुक से। तो आपको हमने बताया था कि एक होता है आपका इल्मुल बयान, एक होता है आपका इल्मुल मानी और एक होता है इल्मुल बदी'। इल्मुल बदी' जिसको हम मुहस्सनात बदीइया के नाम से जानते हैं, यानी वो खूबसूरत चीज़ें कलाम को एक नए अंदाज में खूबसूरत बनाया जाता है। और वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मुहस्सनात लफ्ज़िया, जिसमें लफ्ज़ के हिसाब से लफ्ज़ को खेल करके लफ्ज़ के खेल के साथ उसको खूबसूरत बनाया जाता है। जबकि मुहस्सनात मानविया होता है जिसमें माने के खेल के साथ, माने की थोड़ी सी हेर फेर के साथ आपके माने को खूबसूरत बनाया जाता है और पूरा कलाम खूबसूरत हो जाता है। तो मुहस्सनात लफ्ज़िया से हमने गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने ये याद भी कर लेना, जिसमें हमने जिनास, ठीक है, नंबर 2 इख्तिबास और इसी तरीके से आपके सजा, इन 3 से आपने गुफ्तगू की थी। और या आज हम जो हैं आपके 4 से गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से एक इत्तिबाक है, एक मुकाबला है, एक तौरिया है, एक हुस्न तालील है और इसी तरीके से उसलूब हकीम है। ये 5 से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले तौरिया से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तौरिया की तारीफ़ इन्होंने की है और मैंने कहा है कि आपसे शुरू से आखिर तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, चाहे इल्मुल बयान में हमने तशबीह पढ़ी, तशबीह की अलग अलग किस्में पढ़ी, अलग अलग शिकाल पढ़ी, उनकी तारीफ़ याद होना आपके लिए ज़रूरी है। तौरिया अय्यदकुरल मुतकल्लिमु लफ्ज़न मुफ़रदन लहू मानयान, कि आप जो हैं बोलने वाला एक लफ्ज़ ज़िक्र करे, मुफ़रद लफ्ज़ ज़िक्र करे, मुरक्कब की बात नहीं कह रहे हैं, मुफ़रद लफ्ज़ ज़िक्र करे जिसके 2 माने हों, 2 माने होते हों। एक करीब होता है, तो हर लफ्ज़ के तो नहीं होते, ठीक है। तो जो लफ्ज़ बोल रहा है उस लफ्ज़ के क्या एक माना होता, एक करीबी माना भी हो, एक बईद माना भी हो, ठीक है। एक करीबी माना हो, करीब माने का मतलब कि जो आप बोलते ही जो समझ में आए, बईद माना बोलते ही जो समझ में ना आए बल्कि आदमी दूर में लेट में पहुँचे, ठीक है। करीब माना मतलब जिस तक जल्दी पहुँच जाए, करीब वही होता है जिस तक हम जल्दी पहुँच जाएँ, ठीक है। अब गलती क्या है, बहुत सारे में होता है करीब माना मुराद ना हो, जब बोले आप मेरे जहन में कोई माना आए वो मुराद ना हो बल्कि बईद वाला माना मुराद हो, जो कि पोशीदा भी है और कलाम में वही मुराद लिया गया है। चलिए हम इसकी मिसालें देखते हैं। इन्होंने जितनी मिसालें दी उनको देखेंगे हम, ठीक है। मुहस्सनात मानविया में तौरिया की मिसाल यहाँ पर इन्होंने पहली बात दी है, असूनो अदीम वजही अन उनासिन, मैं अपने चेहरे का चमड़ा, ये खाल कह लें, अदीमा वजही, अदीम माने खाल, मैं अपने चेहरे को हिफाजत करता हूँ उन लोगों से। अदीमा असूनो अदीमा वजही अन उनासिन, मैं अपने चेहरे की हिफाजत करता हूँ उन लोगों से। लिक़ाउल मौत इंदहुम अल अदीबु, ठीक है, उनसे मिलना गोया कि अदीब की मौत होती है, यानी अदीब उनसे जाके नहीं मिलेगा क्योंकि अदीब का कोई ख्याल ही नहीं है उन्हें। क्या मतलब, लिक़ाउल मौत इंदहुम अदीबो, उनसे मिलना गोया कि अदीब की मौत होती है। अदीब की मौत, अगर अदीब उनके पास जाए तो फिर कोई ख्याल नहीं रखेंगे कि अदीब है भी नहीं है, कैसा बोल रहा है, कौन सी अशार कर रहा है, वो कोई एहतराम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अदीब की मौत हो जाएगी। अभी वो नहीं आया जिस तक हम तौरिया ढूंढ रहे हैं। वरब्बु शेर इंदहुम बगीज़ुन, और शेर वाला यानी शायर इंदहुम बगीज़ुन, वो नापसंदीदा है। शायर जो है उनके यहाँ नापसंदीदा है। वलौ वाफ़ा बिही लहुम हबीबु, गरचे शेर ले आए, वलौ वाफ़ा बिही लहुम, उनके लिए शेर ले आए, हबीबु हबीब भी, ठीक है। यहाँ पर हबीब ये समझाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो हबीब से मुराद कोई महबूब के माने में नहीं है। हबीबो होगा तो हमारे करीबी माना इसका क्या है कि महबूब के माने में है, करीबी माना इसका क्या है कि ये महबूब के माने में है, ठीक है। लऊ वाफ़ा बिहिम लहुम हबीबु, लेकिन दूर का माना जो यहाँ पर मुराद लिया है इन्होंने कि हबीब, अबू तम्माम, ठीक है, अबू तम्माम हबीब बिन औस को मुराद लिया है जो बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने कहा कि शेर की कोई औकात नहीं है इनके यहाँ, चाहे अबू तम्माम भी इनके यहाँ शेर कह दें, ठीक है। तो करीबी माना इसका क्या है, करीबी माना इसका हबीब है, यानी जो महबूब हुआ करता है, लवर हुआ करता है। लेकिन असल बईद माना जो कि इसमें मुराद भी है वो है आपका अबू तम्माम, ठीक है, अबू तम्माम। उसके बाद अगली मिसाल है काला नसरुद्दीन अल हम्मामी, नसरुद्दीन अल हम्मामी ने कहा, अब या तो शेरी का, तुम्हारे शेर के जो शेर हैं, हम शेर बोलते हैं, तुम्हारे शेर के जो अबियात हैं, कल कसूर, वो मोहल्लात की तरह हैं, वला कसूर बिहा यऊक़ु, उसमें कोई कमी नहीं है जो उसके हुस्न को रोकता हो, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसके हुस्न जमाल में कोई कमी नहीं। कसूरा माने कमी होना, बिहा माने, ठीक है,
बेहा माने आपका यऊक़ माने रोकना, तो वो बहुत खूबसूरत हैं, कोई कमी नहीं है और उसकी खूबसूरती से कोई चीज़ रोकने वाली भी नहीं है। और अजीब बात है कि लफ्ज़ुहा हुर्रुन, उसके लफ्ज़ जो हैं हुर्र हैं, वो मानाहा रक़ीक़ु, और उसके माना जो हैं रक़ीक़ हैं। तो हुर्र, यहाँ पर हुर्र को देखें और रक़ीक़ को देखें। हुर्र को, ठीक है, लफ्ज़ुहा हुर्रुन, रक़ीक़ जो है आपका ग़ुलाम के माने में यूज़ होता है, जो कि करीबी माना है। ग़ुलाम स्लेव के माने में यूज़ होता है, लेकिन रक़ीक़ के माना इसके लतीफ़ के माने में है कि बहुत नरम, ठीक है, बहुत नरम है। तो इसका माना समझ सकते हैं। और ये क्यों रक़ीक़, हमें क्यों लग रहा है कि रक़ीक़ वो वाला, कि यहाँ पर इन्होंने हुर्र भी यूज़ किया है, ठीक है, हुर्र भी यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा ज़हन उसी तरफ जाता है। तो करीब माना इसका क्या है, ग़ुलाम स्लेव, लेकिन वो मुराद नहीं है। बईद माना इसका क्या है, आपका नर्म, ठीक है, लतीफ़, और वो मुराद है। यही इसको ही तौरिया कहते हैं, ठीक है। आप कोई लफ्ज़ बोलें और आप वो मुराद ना लें, बहुत बार होता है। मैं कल ही बोला एक साहब से, ठीक है, कि आपकी बहुत याद आ रही है, या अलग अंदाज में जो भी होता है, ठीक है। अगला सवाल है, वक़ाल शाब ज़रीफ़, हम जो है कभी कभी ऐसा जुमला बोलते हैं जो हमें मुराद नहीं लेना होता है, बाद में हम या तो समझ जाए बंदा या फिर हम बता देते हैं कि मेरी मुराद ये थी। उसके बाद है तबस्सम सग़रुल लौज़ी, बादाम के दांत, यानी बादामी दांत, अन तीब नशरिही, उसकी खूबसूरत, उसकी जो खुशबू फूट रही है, उससे उसके दांत खिल रहे हैं, उसके बादामी दांत खिल रहे हैं। बादामी दांत का मतलब कि बुरे दांत, जो गंदे दांत हैं, लेकिन खुशबू इतनी आ रही है उसके पास से कि वो खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। व अक़बल फ़ी हुस्निन यजिल्लु अनिल वस्फ़ी, और वो ऐसे आगे बढ़ा खूबसूरती में, इतनी खूबसूरती, यजिल्लु अनिल वस्फ़ी, जिसको बयान करना बयान से बाहर है। हलुम्मु इलैहि, तुम उसके पास आओ, बैन क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, खेल के और मज़े के दरमियान। क़स्फ़ माने खेल के ले लें, क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, खेल के और मज़े के दरमियान तुम उसके पास आओ। फ़इन्न ग़ुज़ून अज़्ज़हरी, क्योंकि ये फूल की डालियों को तोड़ना, फूल की डालियों को तस्लुहु लिल क़स्फ़, वो तोड़ने के लिए ही दुरुस्त होती हैं, तोड़ने के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर लिल क़स्फ़, ठीक है, लिल क़स्फ़, तोड़ने के लिए। तो क़स्फ़ के माने यहाँ पर देखें, क़स्फ़ का आप याद करेंगे इन सबको, क़स्फ़ के माने होते हैं तोड़ना, करीबी माना क्या होते हैं, तोड़ना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हल्लुम्मु इलैहि बैना क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, यहाँ पर आपने माना लिया कि खेल कूद के लिए आओ उसके पास, तो आपने फरमाया कि फूल की डालियाँ जो हैं क़स्फ़ के लिए मुनासिब होती हैं। तो क़स्फ़ के माना तोड़ने, करीबी माना, लेकिन बईद माना इसके होते हैं खेल कूद के लिए, यानी खेलने के लिए, उनसे मज़ा करें, खेल करें। तो यही दूर का माना इससे मुराद लिया गया है, यही दूर का माना इससे मुराद लिया गया है। तो आप तौरिया की 3 मिसालें याद कर लेना, और इसी तरीके से आप तौरिया तो अन यज़्कुरल मुतकल्लिम पूरा अरबी में आप याद भी कर सकते हैं इसकी वो, ठीक है। उसके बाद तिबाक की यहाँ पर तारीफ़ दी हुई है। अब तिबाक और आगे आएगा मुकाबला, इनमें आपको फ़र्क मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज भी बताने की कोशिश करूँगा। अब तिबाक अल-जम्उ बैन अश-शैइ व ज़िद्दिही, तिबाक कहते हैं कि किसी चीज़ को और उसके मुखालिफ को, एक चीज़ और उसके अपोजिट, एक चीज़ और उसके अपोजिट, यानी 2 अपोजिट चीज़ों को जमा करना, 2 अपोजिट चीज़ों को जमा करना। और उसकी 2 किस्में हैं। तिबाक ईजाब, ठीक है, जिसमें नेगेटिव जुमला ना हो, जैसे आपका इंग्लिश में नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो वही कह रहे हैं, जिसमें 2 चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं उसमें ऐसे ना हो, जैसे उहिब्बुका वला उहिब्बुका, तो ये हो गया आपका तिबाक सल्ब, ठीक है, तिबाक सल्ब, क्योंकि एक में पॉजिटिव जुमला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अफर्मेटिव यूज़ कर रहा हूँ। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो हम इंग्लिश में आज करते हैं, वो जुमला उसमें ना पाया जाता हो, और अगर पाया जाता होगा अफर्मेटिव और नेगेटिव, आगे हम समझेंगे, तो वो आपका होगा तिबाक सल्ब। उसकी मिसालें हम आप देखते हैं। जैसे यहीं पर मैं बता देता हूँ, तिबाकुल इजाब क्या होगा कि अना उहिब्बुका व उबग़िदुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे नफ़रत करता हूँ, ये हो गया तिबाकुल इजाब। क्योंकि अना उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये आपका अफर्मेटिव है, आई लव यू, ये अफर्मेटिव है। अना उबग़िदुका, आई हेट यू, तो ये आपका ये भी अफर्मेटिव है, लेकिन दोनों मुखालिफ तो हैं, अपोजिट तो हैं, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। लेकिन आप यहाँ पर कहें अना उहिब्बुका वला उहिब्बुका, ठीक है, अना उहिब्बुका वला उहिब्बुका, तो ये आपका तिबाक सल्फ होगा, क्योंकि अना उहिब्बुका जो है आई लव यू, ये है जो आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, आपका ईजाब है, ईजाब बोलते हैं इसको। और जो अना ला उहिब्बुका, आई डोंट लव यू, ठीक है, आई डोंट लव यू, तो ये आपका क्या हुआ, आपका नेगेटिव हुआ, ठीक है, नेगेटिव हुआ। इसी तरीके से अना उहिब्बुका वला उबग़िदुका, अना उहिब्बुका वला उबग़िदुका, ये भी आपका उसी श्रेणी में आएगा कि तिबाक सल्ब है, ठीक है।
تو یہاں پر کیونکہ یہ اصل میں یہ طباق کی جو قسم بنائی گئی ہے یہ ان کے جملے کے انداز کی بنائی گئی ہے کہ آپ کا افرمیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر دونوں افرمیٹو ہوں گے تو آپ کا طباق ایجاب ہوگا, اگر افرمیٹو نیگیٹو ہوگا تو آپ کا طباق سلب ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم ان کو جاگا ہوا گمان کرتے ہو, وہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو جاگنا اور سونا دونوں اپوزٹ چیزوں کو جمع کر دیا گیا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم انہیں جاگا ہوا سمجھ رہے ہو, وہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو جاگنا اور سونا, یہاں جاگنا یہاں سونا, یہاں پر جاگنا اور سونا دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے, دونوں اپوزٹ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المالی عین ساحرہ, جاگنے والا چشمہ. خیر المال سب سے بہترین مال کیا ہے؟ عین ساحرہ, جاگنے والا چشمہ. لعین النائمہ, سونے والی آنکھ کے لیے. جاگنے والا چشمہ سونے والے آنکھ کے لیے. تو جاگنے والا, سونے والا. جاگنا سونا اپوزٹ ہے, اس کو سمجھیے گا, اس کو سمجھیے گا, اس کو سمجھیے گا, اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے, کچھ اور بہت بڑی بات نہیں ہے. ساحرہ جاگنا, نائمہ سونا, یہ اپوزٹ ہیں, دونوں کو جمع کر دیا گیا. میں پہلی بار آج اس میں غور کر پائے ایک اور چیز ہے یہاں پر, جب ترجمہ میں نے دیکھا کہ عین مانے یہاں پر عین ہے چشمے کے معنی میں یوز کیا گیا, لعین ہے یہاں آنکھ کے معنی میں یوز ہوا, آئی کے معنی میں. تو اسے کیا بولتے ہیں بتائیں؟ تو ایک ہی مثال میں دو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں, اور یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہیں کہ آپ کا طباق ہوگا تو جناس نہیں ہوگا, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ساحرہ یہ مانوی طور پہ جاگنا, نائمہ یہ آپ کا جاگنا, اور نائمہ سونا, تو یہ اپوزٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ طباق ہوا. لیکن دوسرے انداز میں ہم جانتے ہیں کہ دو الفاظ یکساں استعمال ہوں لیکن دونوں الگ الگ معنی میں ہوں تو اس کو ہم جناس بولا کرتے ہیں. تو یہ جناس کی بھی کہیں نہ کہیں ایک مثال ہے, لیکن اس کو ویسے یاد نہیں رکھنا ہے کیونکہ اتنا کوئی دھیان نہیں لگاتا. آپ کو صرف اس چیز میں دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ مثال بیان کی گئی ہے. طباق میں ہم نے یہ مثال دی ہے. تو اوپر کی جو دو مثالیں ہیں انہوں نے کون سی بیان کی ہیں؟ یہ طباق ایجاب کی ہیں, یعنی دونوں افرمیٹو ہیں, جاگنا سونا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جاگ رہے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, تم ان کو جاگا ہوا گمان کر رہے ہو. وَهُمْ لَا يَسْتَيْقِظُونَ, اور وہ جاگ نہیں رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ہوتا طباق سلب. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایقاظ اور رقود. ٹھیک ہے, ایقاظ اور رقود دونوں مخالف کو حالت ایجابی میں یوز کیا ہے, افرمیٹو میں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہ دونوں طباق ایجاب ہیں کیونکہ دونوں افرمیٹو میں. آگے دیکھیں گے یستخفون من الناس, وہ لوگوں کو ہلکا سمجھتے ہیں, ہلکا لیتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہلکا لیتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ کو ہلکے میں نہیں لیتے. یستخفون من الناس, لوگوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اللہ کو ہلکا نہیں سمجھتے ہیں. تو یستخفون یہ آپ کا کیا ہوا؟ افرمیٹو. انگلش میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ولا یستخفون یہ آپ کا نیگیٹو ہے, تو افرمیٹو ایجاب اور نیگیٹو آپ کا سلب. تو اگر نیگیٹو اور افرمیٹو ہو, ایجاب اور سلب ہو, تو وہ طباق سلب ہوا کرتا ہے. دونوں افرمیٹو ہو, دونوں ایجاب ہو, طباق ایجاب ہوا کرتا ہے. وَنُنْكِرُ, تو یہاں پر سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں, یہ ہوا مخالفت. سمجھنا اور نہیں سمجھنا, محبت کرنا اور محبت نہیں کرنا ایک دوسرے کے مخالف ہوئے نا, تو یہ آپ کا ضد ہوا اور یہ آپ کا طباق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ, اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ افرمیٹو ہوا, ایجاب ہوا. وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ يَقُولَ, اور ان کی اوقات نہیں ہے کہ جب ہم کہیں تو انکار کر دیں. وَلَا يُنْكِرُونَ, تو نُنْكِرُ افرمیٹو, وَلَا يُنْكِرُونَ نُنْكِرُ افرمیٹو, وَلَا يُنْكِرُونَ یہ آپ کا نیگیٹو ہے, یہ آپ کا نیگیٹو ہے, سلب ہے, اور یہ ایجاب ہے. تو ایجاب نیگیٹو پلس افرمیٹو, وہ آپ کا نیگیٹو بنے گا, یعنی طباق سلب ہوگا. اور یہ آپ کا طباق کیسے ہوا؟ ہم انکار کرتے ہیں, وہ انکار نہیں کرتے ہیں. یہ دونوں مخالف ہوئے, اور دونوں مخالف کو, دونوں اپوزٹ کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. اور کچھ مثالیں بھی اس میں نے لے لی ہیں. ٹھیک ہے, او من کان میتن, کیا وہ جو مردہ تھا, فاحییناہ, مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا. مردہ زندہ یہ آپ کا کیا ہوا؟ او من کان میتن فاحییناہ, مردہ زندہ, یہ دونوں مخالف ہو گئے, چنانچہ یہ طباق ہو گیا. لا تعجبی یا سلم من رجل, اے سلمہ یا سلمہ جو بھی نام ہوگا. ٹھیک ہے, سلمہ من رجل, اس آدمی کے بارے میں تعجب نہ کر. ضحک المشیب براسہ, کہ اس کا سر جو ہے بڑھاپے سے ہنسا. یہ ضحکہ اصل معنی میں نہیں ہے کہ ہنسنا, کوئی سر کسی کا تھوڑی ہنسے گا. ٹھیک ہے, کہ اس کا سر بڑھاپے سے ہنسا. فبکا, تو وہ رو گیا, اپنے بال دیکھ کے رو گیا, یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ضحکہ اور بکا, بس یہ دیکھیں کہ ضحکہ اور رونا اور ہنسنا یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوا کرتے ہیں, چنانچہ یہاں پر اس طریقے کا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.
अगली मिसाल है अलमुकाबला। अब मैं समझाऊंगा इसको आपको क्या होता है मुकाबला। आपने तिबाक देख लिया जिसमें बताया कि जिसमें आपका दो अपोजिट चीज़ों को जमा कर दिया जाए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अलमुकाबला, मुकाबला क्या है, अन यूता बिमानैन औ अक्सर, कि दो माने कम से कम या उससे ज़्यादा, सुम्मा यूता बिमा युकाबिलु ज़ालिका अला तरतीब, फिर बतरतीब उसके मुकाबिल लाया जाए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ जो मिसाल दे रहा था। तिबाक भी वही है, तिबाक की थोड़ी बड़ी किस्म मुकाबला है, ठीक है। इन्होंने कहा कि वहाँ क्या था पीछे तिबाक में कि एक चीज़ हो और दूसरी चीज़ हो, लेकिन उन्होंने मुकाबले में क्या होगा, मुकाबले में क्या होगा कि आप एक चीज़ बयान करें, दो चीज़ बयान करें, ठीक है। अब उसके बाद इसका मुखालिफ लेके आएँ, फिर इसका मुखालिफ लेके आए अलग तरतीब, तो ये आपका हुआ करता है मुकाबला। मुकाबला थोड़ा तिबाक की बड़ी किस्म है जिसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे मिसाल मैं दूंगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी ज़िंदगी याद हो जाएगी। और मुकाबले के बारे में बड़े बड़े लोग अभी तक उसका माना नहीं समझ पाए कि तिबाक और मुकाबले में फ़र्क क्या है। मैं समझा रहा हूँ आपको। अना उहिब्बुका अहयानन, ठीक है, मैं तुमसे कभी मोहब्बत करता हूँ, व उबग़िदुका अहयानन, और कभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, उहिब्बुका और उबग़िदुका, उहिब्बुका और उबग़िदुका ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हो गई। मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हो गई और एक ही माना है, यानी उहिब्बुका बस एक ही माना है और कई माने नहीं है, सिर्फ एक माना है, व उबग़िदुका, और तुमसे नफ़रत करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तिबाक हुआ। अब इसी को अगर मुकाबला बनाना हो तो आपको डबल माना करना होगा। अना उहिब्बुका फिल लैले, बहुत से शौहर करते भी होंगे, व अना उबग़िदुका फिन नहारे, ठीक है, फिन नहारी। अना उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने एक बात कही, फिल लैली, रात में, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रात में। अब उसके बाद दो माने आ गए। अलमुकाबला क्या है, थोड़ा पीछे देखें, मिसाल अभी नहीं मिटा सकता, मिसाल बहुत अहम है। अयूता बिमानैन, कि दो माने लाए जाएं, तो दो माने हम ले आए, उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कब, रात में। अब अलग तरतीब उसके बाद जो जुमला आएगा इन दोनों के मुखालिफ आएगा तरतीब के साथ। पहले उहिब्बुका आया तो उहिब्बुका का मुखालिफ लेके आएंगे, अना उबग़िदुका, अना उहिब्बुका फिल लैल, मैं तुमसे रात में मोहब्बत करता हूँ, व अना उबग़िदुका, और मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो उहिब्बुका का मुखालिफ ले आए उबग़िदुका, फिर उसके बाद फिल लैल का मुखालिफ लेके आए फिन नहार, दूसरा अलग तरतीब, अलग तरतीब, तरतीब के साथ, पहले उहिब्बुका का मुखालिफ उबग़िदुका, फिल लैल का मुखालिफ फिन नहार। इसी तरीके से ये दो माने हुए, आप तीन माने भी मिसाल में बना सकते हैं। अना उहिब्बुका फिल लैली व अना उबग़िदुका फिन नहारी, अना उहिब्बुका फिल लैली व अना उबग़िदुका फिन नहारी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि तिबाक जो है ये मुकाबला के मुखालिफ नहीं है, बल्कि मुकाबला जो है तिबाक की थोड़ी एक बड़ी किस्म है। जहाँ पर दो माने यूज़ होते हैं, दो से ज़्यादा माने यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आपका मुकाबला कहते हैं। अलमुकाबला अयूता बिमानैन अक्सर, और मैं इंशाल्लाह कुछ और भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा अगर मिसालों में अगर समझ में आएंगी। सुम्मा यूता बिमा, तो दो माने लाए जाएँ, या दो, तीन की मिसाल हम दे सकते थे लेकिन नहीं दी तो काफ़ी है, दो या दो से ज़्यादा माना, एक होगा तो आपका होगा तिबाक। अना उहिब्बुका अना उबग़िदुका, तो होगा क्या, तिबाक। अना उहिब्बुका फिल लैली व अना उबग़िदुका फिन नहारी, ये आपका मुकाबला होगा। फिर उसके बाद सुम्मा यूता बिमा युकाबिलु ज़ालिक, फिर उसका मुखालिफ लाया जाए। युकाबिलु ज़ालिक का मतलब फिर उसका मुखालिफ लाया जाए तरतीब के साथ। यहाँ पर हम मिसाल देख रहे होंगे, यहाँ पर देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार से, इन्नकुम लतक्सुरून इंदल फ़ज़ा, जब घबराहट का वक्त होता है तुम बहुत ज़्यादा होते हो। घबराहट का मतलब जब लड़ना होता है, माशाल्लाह अंसार तुम इतने खूबसूरत हो, तुम सब के सब आ जाते हो, सब के सब मेरे साथ होते हो, मेरा हौसला बढ़ता है। इन्नकुम लतक्सुरूना, तो तक्सुरूना एक माना कि तुम ज़्यादा होते हो, फ़ज़ा घबराहट दूसरा माना, फिर उसके बाद अलग तरतीब बात लाई जा रही है, व तक़िल्लूना, तुम कम होते हो, जो कि मुखालिफ है तक्सुरून का, ठीक है। फिर उसके बाद तम लाया जाता है जो कि मुखालिफ है लालच, तमा माने, और तुम कम होते हो इंदत तमाई, लालच के वक्त। जब कुछ मैं बांट रहा होता हूँ, माले गनीमत बांट रहा होता हूँ, तुम में से बहुत सारे चले जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल के लिए अपने अल्लाह के रसूल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है।
پھر اس کے بعد تما لایا گیا جو کہ فضا کے مخالف ہے، تما لایا گیا جو کہ فضا کے مخالف ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور ہاں یہی کہہ رہا تھا، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اس کو عند الفضا کو ہٹا دیں ہم، عند التما کو ہٹا دیں ہم، تو یہ آپ کا ہوگا طباق۔ انکم لتکثرون وتقلون، انکم لتکثرون احیانا وتقلون احیانا، ٹھیک ہے، انکم کبھی تم زیادہ ہوتے ہو کبھی کم ہوتے ہو، تو یہ ہوگا طباق، کیونکہ دو معنی کی مخالفت نہیں ہو رہی کہ دو معنی آئیں پہلے ایک ساتھ، ایک معنی دو معنی، پھر اس کے بعد دونوں معنوں کے کاٹ لایا جائے، دونوں معنوں کا اپوزٹ لایا جائے۔ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ پا رہے ہیں، ہاں۔ قال خالد بن صفوان، خالد بن صفوان نے کہا، جو ایک آدمی کی صفت بیان کرتے ہیں، لیس لہ صدیق فی السر، سیکریٹ میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، ولا عدو فی العلانیہ، اور کھلے میں اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، صدیق دوست، سر سیکریٹلی، ٹھیک ہے، پوشیدہ میں، رازدانی کا کوئی دوست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عدوون، صدیق کی اپوزٹ، پھر سر کی اپوزٹ علانیہ، تو یہ دو معنی لائے گئے، پھر غلط ترتیب اس کے مخالف دو معنی لائے گئے۔ اگر اس کو طباق بنانا ہو تو آپ کو کہنا ہوگا لیس لہ صدیق ولا عدو، اس کا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے، اس کا نہ کوئی دوست ہے نہ اس کا کوئی دشمن ہے، یہ آپ کا طباق ہوگا۔ لیکن فی السر بڑھانے سے، فی السر بڑھانے سے یہ آپ کا مقابلہ بن جاتا ہے، فی السر ہٹانے سے یہ آپ کا طباق بن جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر جو یہ مثالیں ہیں، اور یہاں پر یہ سیپریٹ کر رہے ہیں، فصل بنا دی ہے، یہاں پر دو معنی ہیں، اب آگے تھوڑے اور زیادہ معنی آ رہے ہیں۔ قال بعض الخلفاء، بعض خلفاء نے کہا، کسی خلیفہ نے کہا، من اقعدتہ نکایت اللئام، جس کو بیٹھا دیا ہو، جس کو بیٹھا دیا ہو، کس نے؟ کمینوں کے غلبے نے، یعنی کمینوں کا جو امام کو ہٹا دیا ہو کمینوں کے غلبے نے، ٹھیک ہے، من اقعدتہ نکایت اللئام، کمینوں کے غلبے نے، کمینوں کے غلبے نے جس کو بیٹھا دیا ہو، اقامتہ، اب دیکھیں، اقعدہ بیٹھانا، اقامہ کھڑا کرنا، ایک معنی، دوسرا معنی نکایا مطلب غلبہ، نکایا کا مطلب کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو، اعانہ کا مطلب کوئی آپ کی مدد کر رہا ہو، جو الٹا ہوتا ہے، ظلم اور مدد کرنا دونوں ایک دوسرے کو الٹا ہے۔ تو دوسرا معنی نکایا، اعانہ، پھر لیام کمینے، کرام اچھے لوگ، کرام مانے اچھے لوگ، تو پہلے تین معنی لائے گئے، اقعدہ اقامہ اس کے مخالف، نکایا اس کے مخالف اعانہ، پھر اس کے مخالف کرام۔ تو جس کو سمجھ گئے ہوں گے، اب آپ ترجمہ سمجھ لیجئے کہ جس کو بیٹھا دیا ہو کمینوں کے غلبے نے، کمینوں کے ظلم نے، کمینوں کے ظلم نے، اس کو اٹھا دیتی ہے اچھے لوگوں کی مدد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک ابن مروان نے کہا، شاید اس میں زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، ما حمدت نفسی، میں نے تعریف نہیں کی، علی محبوب، اپنے آپ کی، کہ ایک ایسے اچھے کام کی، ابتداتہ بعجز، جس کو میں نے بے بسی کے ساتھ شروع کیا ہو، اچھا کام تھا لیکن میں نے ڈر کے، کانفیڈنس نہیں تھا، تو کانفیڈنس کی تعریف کہیں نہ کہیں کہنا چاہ رہے ہیں یہ، بغیر کانفیڈنس کے جس کو شروع کیا عجز کے ساتھ، میں نے اس پہ اپنی تعریف نہیں کی، ولا لمتھا، اور میں نے کبھی اپنے آپ کو ملامت نہیں کی۔ تو لمتو حمدتو، ایک معنی حمدتو کے مخالف میں لمتو لے آئے، محبوبن کی مکروہ لے آئے، ٹھیک ہے، بے حجزن کی حزم لے آئے، یہ تین مخالف ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تین آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو اوپر دو کی مثالیں دی اور نیچے تین کی مثالیں دی تھی۔ امید کرتا ہوں مقابلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اسی طریقے سے ان میں سے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا، علیک بالرفق یا عائشہ، عائشہ نرمی برتا کرو، یہ بات ختم ہو گئی۔ فإنہ ما کان فی شیء الا زانہ، کیونکہ رفق جو ہے جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ایک ہوا رفق، کیا ہوا؟ رفق ایک ہوا، زانہ خوبصورت بنا دینا دوسرا معنی ہوا، ولا نزع، تو ما کانا رفق کا ہونا ایک چیز، پھر خوبصورت بنا دینا دوسرا معنی، پھر نزع نہ ہونا اس کے مخالف، ہونا یا نہ ہونا، نزع معنی جس سے نکال دیا جانا، ولا نزع من شیء، اور جس چیز میں نہ ہو الا شانہ، اس کو بدصورت بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہونا اور خوبصورت بنا دینا ایک معنی، پھر نہ ہونا اور بدصورت بنا دینا ایک معنی جو کہ اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ قدر الجماعت خیر من صف الفرقہ، تو قدر معنی جماعت کا گندا ہونا، پھر جماعت ہے یہاں پر، جماعت کا گندا ہونا، قدر ایک معنی، جماعت دو معنی، ٹھیک ہے، جماعت الگ ہے، پھر خیر بہتر ہے، من صف الفرقہ، ٹھیک ہے، الگ الگ،
तो सफ़ कद्र सफाई होना, कद्र माने गंदा होना, सफाई एक दूसरे के मुखालिफ, फिर फ़ुरक़ा और जमा एक दूसरे के मुखालिफ। तो ये मुकाबला की मिसालें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है हुस्न तालील। हुस्न तालील में क्या होता है कि अन युनखिरल अदीब सराहतन या ज़िम्नन, ठीक है, खुले तौर पे या फिर अलग अंदाज में किसी चीज़ को बयान कर रहा है ना, उसका जो असल सबब है कि मैंने खाना खाया, मैं काला हूँ, या मैं फ़ेल हो गया, ठीक है, मैं फ़ेल हो गया, तो उसका असल वजह ना बताए, बल्कि वयाती बिइल्लतिन अदबियतिन तरीफ़तिन, बल्कि उसके लिए एक खूबसूरत अदीबाना अंदाज़ की एक वजह लेके आए जो कि उस गर्ज़ को बता रही हो जिसका मुराद लिया जा रहा है, और इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इन्होंने फरमाया वमा कुल्फतुल बदीर मुनीर कबीर मतन, तो ये चाँद में, बद्र जो चाँद है, रोशन चाँद में जो धब्बा है ये पुराना नहीं है, वलाकिन्नहा फ़ी वजही असरुल लतमे, बल्कि ये है क्या, उसकी वजह दूसरी इल्लत बता रहे हैं, बल्कि है क्या, फ़ी वजही असरुल लतमे, किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया है, किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया है। तो इल्लत कुछ और है, क्यों धब्बा है, वो धब्बा इल्लत क्या, अल्लाह ताला की इल्लत है, वो धब्बा है उस पर, लेकिन उन्होंने क्या कि उस पर थप्पड़ है, ठीक है। इसमें मतलब बताना होता है बस कि उस पर भी कोई किसी ने जुल्म किया हुआ है। अम्मा दुकाउ फलम तस्वर्रा, सूरज पीला नहीं हुआ, इदा जनाहत, जब झुका, जब जवाल का वक्त होता है 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तो जवाल के वक्त 12 बजे के बाद झुकता है और पीला हो जाता है। वो हम जब नमाज के औकात पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं सूरज के बारे में काफ़ी डिटेल में। तो पीला नहीं हुआ मगर क्यों, इल्ला लिफुरक़ति ज़ाकल मंज़र अल हसन, वो खूबसूरत मंजर जो था वो चला गया, वो ख़त्म हो गया, उसकी वजह से पीला हो गया। तो सूरज के पीला होने की वजह वो नहीं है जो इन्होंने बताई, बल्कि सूरज के पीला होने की वजह क्या है कि वो तो ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसी होता है, ठीक है, वो फितरत का कानून है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि बल्कि इस वजह से पीला इस वजह से पड़ गया कि वो हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी हम कहते हैं कि मेरे आने की वजह से ये हो गया, ठीक है, तुम्हारे आने की वजह से ये सारा हो गया, बत्ती आ गई, लाइट आ गई, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, आप क्या आए, आपके आने की वजह से बारिश हो गई। तो बारिश पता है क्यों आई है, क्योंकि मैं आ गया आज, इस तरीके से बोलते हैं लोग। वक़ाल आखर फ़ी क़िल्लतिल मतर, और कभी फरमाया बारिश की कमी की वजह से मिस्र में बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा मा कसरल गैसु अन मिस्र व तुरबतिहा, तो ये बारिश जो है मिस्र से और उसकी ज़मीन से पता है क्यों भाग रही है, क्यों नहीं आ रही है, तबअन फितरतन नहीं है, बल्कि वलाकिन तअद्दाकुम मिनल खजली, बल्कि शर्मा गई है तुमसे, तुम जो गुनाह कर रहे हो ना, तुमसे शर्मा के चली गई है। तो ये कभी कभी हम तकरीर वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये हुस्न तालील है। और लास्ट वाला हम यूज़ कर रहे होंगे उसलूबुल हकीम। उसलूबुल हकीम कैसे कहते हैं, तलक्किल मुखातिब बगैर मा यतरक़्क़बहु, कि मुखातब को वो चीज़ पेश कर देना जिसका वो इंतज़ार नहीं कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब ये मिसालों से समझ जाएंगे आप, ठीक है। मैंने कोई सवाल आपसे पूछा लेकिन आप जवाब कुछ और दें, तो ये होता है उसलूब हकीम, मतलब बात को काट देना। बात को काटते हैं हम ना, इम्मा बेतर के सवाली ही वाली इजाबत अनसवाल लम यसलू। पहला क्या कि आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब ना दें, किसी और का सवाल जवाब दें। दूसरा ये है कि जो बात उसने कही है, इम्मा बिहमले कलाम ही अला गैरि मा काना यक़सिद, कि आप कोई बात कह रहे हैं लेकिन मैं उससे मुराद कुछ और ले रहा हूँ। इशारतन, इस बात का इशारा होता है, इला अन्नहु काना यंबग़ी लहू अन यसअल हाज़ा सवाल, कि उसके लिए मुनासिब था कि ये वाला सवाल ना पूछ के ये वाला सवाल पूछता। कभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब नहीं देते हैं, ये हमारी कलाम में भी होता है। कभी आप कोई बात कहना चाहते हैं तो मैं उसको नहीं करता हूँ। जैसे मैं कभी कहता हूँ, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आपसे मैंने डिस्टर्ब किया, बहुत बुरा लगा, आपको जहमत, इस तरह मैं कह रहा हूँ जहमत नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। इस तरीके के हम जुमले बोल देते हैं, यही होता है उसलूब हकीम। ये तो आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझसे सवाल पूछा, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना। तो उसलूब हकीम के बारे में फरमाया, क़ाल तआला, उन्होंने क्या चाँद के बारे में पूछा था, ठीक है। चाँद के बारे में अभी मुझे इस बारे में याद नहीं क्या पूछा था, यसअलूनका अनिल हिल्ला, वो चाँद के बारे में पूछते हैं। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ और जवाब दिया, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, कि ये लोगों के लिए हज के और दूसरी चीज़ों के औकात बताने के लिए है। सवाल कुछ और था लेकिन अल्लाह ताला ने कोई और जवाब दिया। जबकि यहाँ पर इब्न हज्जाज ने फरमाया, क़ाल सक़्क़लतु, ठीक है, मैंने आप पर बोझ डाल दिया जब मैं आपके पास बार बार आया, यानी बहुत बुरा हो गया ना, आपको बुरा लगा होगा, मैं काफ़ी आता हूँ आपके बार, आपको डिस्टर्ब करता हूँ। तो उन्होंने कहा, सक्कल तकाहिली बिल अयादी, तुमने तो हम पर बहुत ज़्यादा एहसान कर दिए, ठीक है। आपने आकर हमारा एहसान किया हम पर आकर, ठीक है, आपने हम पर बोझ नहीं डाला बल्कि एहसान डाला। तो उसने कहा, काला, उसने कहा यानी एक दूसरे ने, काला तव्वल, तो
میں بہت لمبا ٹھہرا آپ کے پاس، قل تو اولیت طولن، ٹھیک ہے، اولیت طولن، تو آپ نے احسان بہت کر دیا۔ وہی بات، طولن مانے احسان ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہم پر احسان کر دیا۔ قال ابرم تو قلتا حبل ودادی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے قال ابرم تو، اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کے ہاں رک کر ہی رہ گیا، ہٹ ہی نہیں رہا ہوں آپ کے یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ بس اچھا کیا تم نے کہ ہماری محبت کی رسی مضبوط ہو گئی، نہ ہم ہٹ رہے نہ آپ ہٹ رہے۔ تو اس طریقے سے یہ اسلوب حکیم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا۔ شکرا جزیلا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔